अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक ग्रेड 10th का फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं एमसीक्यू सेक्शन को। एमसीक्यू सेक्शन का पार्ट नंबर 1 है जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है। इसमें इफ़ 3 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू m माइनस 2 इंटू आयोटा प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ m इज़। अब इसमें आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक करेक्ट है तो इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो आपके सामने एमसीक्यूज़ नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने रखा। इसमें देखें 3 माइनस 3 आयोटा बराबर है m माइनस 2 इंटू आयोटा प्लस 3। तो आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी में रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं। तो अब देखिए लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट है 3, राइट साइड पे भी रियल पार्ट है 3, तो ये तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इक्वल है। इमेजनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे आप देखें -3 है और राइट साइड पे है m-2। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो राइट साइड पे जो 2 माइनस हो रहा है लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो ये प्लस होगा। तो -3 में ऐड कर लेंगे 2 तो आंसर आएगा -1। तो m की वैल्यू आपके पास -1 आई। तो ये चेक करते हैं अभी हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो चार ऑप्शंस में से आपके पास -1 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए को आप सर्कल करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो बबल्स दिए होते हैं इनमें आप इस बबल को फिल कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो बबल है ना, इस कोशिश यही करनी है कि आपने बबल के अंदर आपने फिलिंग करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़। इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसमें से a की वैल्यू आपको कलेक्ट करनी होती है, ये 2 है। b की वैल्यू आपके पास है -4 और c की वैल्यू है -8। तो अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपको पता है कि वो c डिवाइडेड बाई a के बराबर होते हैं। तो c की वैल्यू जो हमने निकाली है वो -8 और a की वैल्यू है -2। इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारे पास -4। अब आप चेक करेंगे ऑप्शन में -4 जिस ऑप्शन में है उसको आप फिल करेंगे। तो चेक करें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन ए है जो कि -4 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप फिल करेंगे इस तरीके के साथ। ऑप्शन ए को आपने फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई इफ़ 3 5 8 5 प्लस 10 इंटू 1 0 0 1 दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका रिजल्ट है 3 5 8 एंड -2। तो आपने y की वैल्यू इसमें बतानी है। तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपके सामने इस एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू एक मैट्रिक्स के इक्वल। अब आप देखें जब भी हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब देखिए ना 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स को जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका सेम मैट्रिक्स आता है। तो ये मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 5 8 एंड y प्लस 9 ये एज इट इज़ आपको मिलेगा इसका आंसर। राइट साइड पे इसको इक्वल रखेंगे। दो मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम इक्वल रखते हैं। जैसे 3 और 3 कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है, 5 और 5 कोरिस्पॉन्डिंग है, 8 और 8 कोरिस्पॉन्डिंग है, y प्लस 9 और -2y कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। तो ये तीन तो ऑलरेडी इक्वल हैं। जो 4y प्लस 9 है इसको -2y के इक्वल रखेंगे, -2y लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये +2y होगा। 9 जो है वो प्लस का 9 राइट साइड पे जाएगा तो ये बनेगा -9। ठीक है, और y में 2y को ऐड करेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, अब 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे -9 के साथ डिवाइड करेंगे -9 पर। तो -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा -3। तो ये जब आप चेक करेंगे आप अपने ऑप्शंस में कि -3 जिस भी ऑप्शन में है उसको आप फिल करेंगे। तो आपके सामने जी -3 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप
जो है आप -3 वाला ऑप्शन बी इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। अच्छा, बात को स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने इनको दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी है 1/2x। एफ स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन एफ में एफ ही की वैल्यू को रिप्लेस करना है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज़ द फॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो फॉफ आप फाइंड करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है एफ स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो आपने क्या कर देना है, एफ ऑफ एक्स की जगह है 1/2x पुट कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है ना एफ ऑफ एक्स की 1/2, इसमें x की जगह पे 1/2 ही आप पुट करेंगे। तो ये 1/2x इस x की जगह पे पुट कर दें, तो 1 1 जार और 2 2 जार 4, 1/4 और साथ में x वैल्यू आएगी। अब ये चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में आपका इसका आंसर है। एफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/4x। आपके सामने चार ऑप्शन में से देखें, 1/4x जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शंस जो है वो बबल्स में आप इसको फिल अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x -5 इज इक्वल्स टू -3, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। अब याद रहे कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ये कभी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x -5 कैन नेवर बी इक्वल टू -3। तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, एम्प्टी सेट होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें आप जो ऑप्शन डी ऑप्शन है इसको फिल करेंगे, डी वाला बबल आप फिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर -3x इज -4 इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के एवेल्यूएट करके चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है। आपके सामने स्टूडेंट्स इक्वेशन दिखी है, 1x² -3x -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो एज यू नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² -4ac। ए की वैल्यू इसमें आपको दी हुई है 1, -3 इज़ द वैल्यू ऑफ बी एंड -4 इज़ द वैल्यू ऑफ सी। तो आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में बी की जगह पे -3 रखेंगे और -3 का स्क्वायर लेंगे। ए की जगह पे आप रखेंगे 1 और सी की जगह पे -4, b² -4ac। इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की, -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आंसर आएगा। 4 1 और -4 को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस, 4 1 जार 4 एंड 4 4 जार 16, 9 + 16 ऐड करके रिजल्ट आपको मिलेगा 25। जिस भी ऑप्शन में 25 होगा उसमें आप इसको करेक्टली फिल अप कर देंगे। आपके सामने ऑप्शन डी जो है ये इसमें दिया हुआ है आपको 25। तो आप ऑप्शन डी को फिल करेंगे, जो ऑप्शन डी में बबल दिया होगा, ठीक है, उसको आप फिल करेंगे। तो राइट आंसर इज द 25। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a projectile is launched at an angle of 30 degree with an initial velocity of 20 meter per second. What is the horizontal component of its velocity? आपने एक प्रोजेक्टाइल है उसको लॉन्च किया गया है 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। आपने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि वी एक्स कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के इस तरीके से वेक्टर्स के, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो इसको देखते हैं, लेट्स सी कौन सा आंसर इसका ठीक आता है। पार्ट 7 का सॉल्यूशन आपके सामने है। देखें, थीटा की वैल्यू इसमें दी हुई है 30 डिग्री, वेलोसिटी v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, वी एक्स कंपोनेंट निकालना है। देखिए, वी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब भी निकालना हो तो वो आप वी कॉस थीटा फार्मूला से निकालते हैं। अगर आपको निकालना होता वी वर्टिकल कंपोनेंट, तो वी वाई कंपोनेंट उसको रिप्रेजेंट करते, ये बराबर होता आपका वी साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें उसने अभी पूछा है एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वी एक्स होता है वो इक्वल टू वी कॉस थीटा। वी की वैल्यू आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, थीटा की वैल्यू है
30 डिग्री। कॉस 30 पे वैल्यू आप एवेल्यूएट करेंगे तो 0.866, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो 17.3। इसको आप चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में है। आप जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ऑप्शन बी में राइट आंसर है 17.3। तो 17.3 दूसरे ऑप्शन में, तो आप सेकंड वाला बबल उसको आप फिल अप करेंगे। 8th क्वेश्चन में आपको गिवन है एक ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल ए बी सी। ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 15, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। अब देखें, इसमें एक ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एक साइड, ये दूसरी साइड और तीसरी साइड आपको गिवन है। 3 साइड्स गिवन है। बीटा की वैल्यू आपने बतानी है। इन 4 ऑप्शंस में से बीटा की करेक्ट वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 8th MCQs। ट्राइंगल 2 साइड्स इसमें दी गई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। आपने दूसरा एंगल बीटा निकालना है। तो 2 साइड एक एंगल जब भी गिवन होता है तो आपको याद हो, हमेशा हम लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए की, जो कि वैल्यू दी हुई है 10। अल्फ़ा की वैल्यू है 32 डिग्री, हमने अल्फ़ा की जगह रिप्लेस किया 32 डिग्री। बी की वैल्यू आपको 15 गिवन है, डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब साइन बीटा को एज इट इज़ रखेंगे आप, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बीटा की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन बीटा 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 32 डिग्री राइट साइड पे 15 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 लेफ्ट साइड पे आप देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेकर आएंगे तो इसने यहाँ पे आके डिवाइड हो जाना है। कैलकुलेटर पे आप ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाई, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 32 डिग्रीज, और रिज़ल्ट को आप डिवाइड कर लेंगे जी किसके साथ, डिवाइडेड बाय 10, तो आपको आंसर मिलेगा 0.7948। ठीक है, तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 0.7948, तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया 49। अब बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो साइन को राइट साइड पे लेके जाएंगे, साइन इन्वर्स करेंगे। साइन इन्वर्स निकाला हमने, तो आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको मिलेगी 0.7949। हमारे पास इसकी वैल्यू मिली है 52.6 डिग्रीज़। ठीक है, तो आप ये चेकआउट करेंगे कौन सा ऑप्शन है। 52.6 ऑप्शन सी में आपको गिवन है, तो ऑप्शन सी जो है आप इसको फिल करेंगे बबल को, ऑप्शन सी वाले को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू क्रिएट अ रियलिस्टिक रेनबो इफेक्ट विच टाइप ऑफ कर्व्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आर्क्स। देखें, रेनबो की शेप आपको पता है, चूँकि एक कर्व की शेप में होती है। ठीक है, इस तरह की शेप में आती है। ठीक है, यूँ कर्व शेप में होती है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन, जारी बात है सीधी लाइन तो रेनबो को नहीं रिप्रेजेंट करेगी। पैराबोलिक शेप जो है वो भी आपकी ओपन हो सकती है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, दोनों तरफ ओपन हो सकती है। ठीक है, तो पैराबोला तो नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन भी नहीं। हाँ, इसको हम सर्कुलर आर्क कह सकते हैं। आर्क एक सर्कल का एक छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क जो है वो रेनबो की इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कुलर आर्क वाला ऑप्शन आप इसको सही कहेंगे। स्पाइरल शेप तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि रेनबो की जो शेप होती है वो एक आर्क की शक्ल में आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप सी वाला बबल है जो, इसको आप फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स इज़। अच्छा, दो सर्कल्स के दरमियान में जब भी दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हो, तो उनको आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस का सम होता है। तो पहले सर्कल का रेडियस 4 है, दूसरे सर्कल का रेडियस 5 है। दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, द रिजल्ट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल्स टू सम ऑफ देयर रेडियाई। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ।
R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालना है तो दोनों रेडियाई को सम कर देंगे। 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। इसके लिए आपको पहले सिंपल स्पेस बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर इसका आंसर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 11th MCQs। सिंपल स्पेस में दो कॉइन्स को जब आप टॉस करेंगे ना, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि हेड हेड आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हेड टेल आ सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि टेल हेड आ सकता है, और फोर्थ वन पॉसिबिलिटी है कि टेल टेल आ सकता है। अब आपने टोटल आउटकम्स इसमें देखें कितनी बन रही है, 1 2 3 और 4 टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे पास है 4। इसमें पॉसिबल एक ही है, क्योंकि उसने पूछा है कि गेटिंग टू टेल्स, दो टेल्स जब इकट्ठी आएंगी तो उसमें एक ही बन रही है। दूसरे वाले में देखें, उसमें एक टेल एक हेड है, तीसरे वाले में भी एक टेल एक हेड है, फर्स्ट वाले में दोनों हेड्स हैं। तो देयर इज़ पॉसिबल आउटकम इज़ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स ये बराबर होगी 1/4, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है ये होता है कि पॉसिबल आउटकम्स को आप टोटल आउटकम्स पर डिवाइड करते हैं। तो 1/4 ऑप्शन जो है उसको आप फिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो 1/4 ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यानी कि तो आप बी बबल को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। देखें इसमें बात हो रही है लाइन की, तो एक्स स्क्वेयर वाली इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक कर्व की इसका जब ग्राफ आप बनाते हैं तो ये कर्व बनता है। दूसरी इक्वेशन में भी देखें y इज इक्वल टू mx² प्लस सी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा इसका। अब लास्ट वाली इक्वेशन में देखें तो ये भी आपके पास इक्वेशन जो अगर एक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो स्क्वायर रूट में आएगी। तो बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है ना वो आपकी ऑप्शन सी में है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन सी को आप फिल करेंगे। बेस्ट ऑप्शन इसके लिए आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पार्ट है इफ़ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट पी। एक लाइन है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है किसी पॉइंट पी के ऊपर। व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड द रेडियल सेगमेंट। तो आपको याद हो थ्योरम आपने 10 यूनिट्स में पढ़े थे टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट वाले, कि जब भी टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो और 90 डिग्री का एंगल बनाने का ऑप्शन आपके पास है जी सी, तो सी वाले ऑप्शन को आप फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद 14th पार्ट है, उसमें अगर आप देखें तो द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालें और इसका देखें, कंपेयर करेंगे चारों ऑप्शन में किसके साथ इसका बेस्ट ऑप्शन आता है। तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन मैंने रखा है कि 2x² माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x² प्लस 2x बाई एक्स माइनस 1। तो न्यूमरेटर में आप देखें इन दोनों में 2x आपने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेके बचेगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ न्यूमरेटर से 2x आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एज इट इज़। x माइनस 1 को x माइनस 1 से कैंसिल करेंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 से कैंसिल करेंगे, 2x को 2x से देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²। इसको देन आपने कंपेयर करना है अपने ऑप्शंस के साथ। जी स्टूडेंट्स, आपका 4x² आंसर आ रहा था जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 देन y इंटरसेप्ट। इसके लिए आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे जी 2 पॉइंट फॉर्म में। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसके दो तरीके हैं, हमको डिस्कस करते हैं ज़रा। अच्छा स्टूडेंट, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन से वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें एक्स की वैल्यू को ज़ीरो रखना है आपने। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ हम ज़ीरो रखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो होगी, ख़त्म हो जाएगा। लेफ़्ट साइड 3y, राइट साइड पे 2, 3y, y की वैल्यू निकालनी है तो 3 राइट साइड पे 2 पर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/3।
इन केस अगर आपसे पूछता है एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो अब वाई की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो आपको एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है वाई इंटरसेप्ट जो कि 2/3 आ रहा है, तो हम इसको ऑप्शंस के साथ कंपेयर करते हैं 2/3 कौन से ऑप्शन में है। जी स्टूडेंट्स, 2/3 हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन को आप फिल करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं मॉडल पेपर के वो ये कंप्लीट। तो एवरेज जो है वो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमें अगर सोच समझ के करें तो हमें 20 मिनट्स लगते हैं इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। तो एवरेज टाइम भी आपको तकरीबन 20 to 25 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, अगर इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं सेक्शन बी जो है वो फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर का समझाऊंगा। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको चैनल पे, तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।